हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, पी एक सेट दिया है, इसके एलिमेंट दिए हैं 5, 6, 7। क्यू एक अनदर सेट है, एलिमेंट्स है 3, 4, 5। क्वेश्चन ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखिएगा, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है, रोस्टर रूप में इसको लिखना है, और इस जो संबंध दिया है इसका डोमेन और रेंज आपको निकालना है, प्रांत और परिसर आपको निकालना है। पहला सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप इसके एलिमेंट्स देखिए 5, 6, 7, ध्यान से देखिएगा, और इसके 3, 4, 5। तो इनके बीच में आप रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा। आप देखते हैं इसके एलिमेंट को हम x बोलते हैं, इसके एलिमेंट को y बोलते हैं। स्मॉल x इसका एलिमेंट होता है, स्मॉल y इसका एलिमेंट होता है। तो आप देख रहे हैं, तो इससे ये 2 कम है, इससे ये 2 कम है, और इससे ये 2 कम है। या आप अगर y को लिखना चाहें, this 3 is 5 minus 2, this 4 is 6 minus 2, this 5 is 7 minus 2। अगर यहाँ पर y बोलूँगा तो this y is x minus 2। ये इनके बीच में एक संबंध। तो इसको किस ढंग से लिखा जाता है? ये एक संबंध है, r से हम इसको डिनोट करेंगे। एक कर्ली ब्रैकेट में आएगा एक्स वाई इज सच दैट, एक्स वाई इस प्रकार है कि ये जो y है ये इससे 2 कम है, x माइनस 2। लेकिन x के लिए लिमिटेशन है, x की वैल्यू 5, 6, 7 ही हो सकती है। 5, 6, यस, x आप किसी से ले। तो ये आपका आएगा समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना। दूसरा है रोस्टर रूप में इसको लिखना। रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं? r इक्वल टू, देखिए 5 का जो इमेज है वो 3 पर, 6 की इमेज 4 पर, ऐसी 7 की इमेज 5। तो ये मेथड है इसका रोस्टर रूप में लिखने। इसके बाद इसका डोमेन आपको लिखना है, प्रांत लिखना है। प्रांत या डोमेन, प्रांत में ये एलिमेंट आएंगे 5, 6, 7, और परिसर में इसके एलिमेंट आएंगे जो किसी के प्रतिबिंब में, जैसे 3 इसका प्रतिबिंब है, 4 इसका प्रतिबिंब है, 5। तो 3, 4 एंड 5 प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। तो ये तीनों आपके आ जाएंगे परिसर में। ये परिसर होगी, प्रांत। क्वेश्चन नंबर 5, एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 6 इसके एलिमेंट हैं, और जो आपका संबंध है ए बी इज सच दैट, ए बी इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी दोनों का मान 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6 में से ही आना है, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी मीन्स दिस बी, ये बी जो है इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसमें इस पूरी तरह भाग जा रहा है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में आपसे पूछा गया। रोस्टर फॉर्म में आपको सारे अवयव लिखते हैं। देखिए 1, 1 आ सकता है इसमें, क्योंकि ये इससे डिविजिबल है। ऐसे 1 सभी से डिविजिबल होता है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6 सभी आ जाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं आप, दिस बी मतलब मीन्स 1, 2, 3, 4, 6 ये हमने लिए, ये 1 से डिविजिबल है। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल होता है। ऐसे ये 3 नहीं होता है, 4 होता है, 2, 4 आ सकता है। ऐसे ही 2, 6 आ सकता है, क्योंकि 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो इतना आ सकते हैं 2 के साथ। 3 के साथ अगर हम लेना चाहें, 3 के साथ 3 आ सकता है, ये 3 से डिविजिबल हो जाता है, और ये 6 आ सकता है, ये 6 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। 4 के साथ फिर 4 आएगा, और ऐसे 6 के साथ सिर्फ 6 है। तो ये रोस्टर फॉर्म होगा इसका। प्रांत आप देखेंगे, प्रांत में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं। देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, और 6 आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 6 सभी आ रहे हैं। और अगर परिसर को देखें तो परिसर इधर वाले अवयव देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6 यहाँ पर भी ये सारे अवयव। और किसी भी एलिमेंट को आप दोबारा यहाँ नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते, तो एक एक बार ही आपको लिखना है। तो
ये इसका रोस्टर रूप और ये प्रांत और परिसर। क्वेश्चन नंबर 7, आर इक्वल टू जो संबंध है एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। आपको 10 से छोटी अभाज्य, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या आपको लेके चलनी है। तो एक्स की क्या क्या मान आप ले सकते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। 10 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5 और 7। ये 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक्स की ये आप वैल्यू ले सकते हैं। अब आर देखिए, जब हमें रोस्टर रूप में लिखना है, आर की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली तो ये 2 क्यूब हो जाएगी। इस हिसाब से आपको लेना है। 3 लेने पर 3 क्यूब हो जाएगा। 5 अगर हम लेते हैं तो 5 क्यूब आपको लेना पड़ेगा, इस ढंग से लेना है। और 7 पर आपको लेना पड़ेगा 7 क्यूब। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 2 पे 2 क्यूब 8, 3 पे 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 5 और 5 क्यूब की वैल्यू होती है 125 और 7 की क्यूब हो जाता है 343। 7 7 जा 49 और 49 को अगर आप 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 343। तो इस ढंग से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट है एक्स वाई जेड इसके एलिमेंट हैं, बी एक दूसरा सेट है, एलिमेंट है 1 और 2। क्वेश्चन यह है कि ए से बी में संबंधों की संख्या आपको निकालनी है कि कितने संबंध ए से बी में हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आपको एन ए देखना है और एन बी देखना है। ए में एलिमेंट कितने हैं, ए में जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये 3 है, इसको मैंने स्मॉल ए लिया था। और बी में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 हैं, इसको हम ले लेते हैं बी। तो संबंधों की संख्या का जो फॉर्मूला था वो था 2 रेज़ टू पावर ए बी। ये फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। तो सिंपली है 2 रेज़ टू पावर ए की जगह आपको 3 लिखना है, बी की जगह आपको 2 लिखना है। 3 2 जा 6, 2 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 6। तो 2 रेज़ टू पावर 6 की वैल्यू आप निकालेंगे 64 आ जाएगा। तो इस ढंग से इसको करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर एक रिलेशन है, एक संबंध है। ए भी इस प्रकार से है कि ए भी दोनों पूर्णांक हैं। जेड मीन्स पूर्णांक, जेड पूर्णांकों के समुच्चय को दिखाता है। अब किस ढंग से आपको लेना है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक हो, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। ए मतलब पूर्णांक इस प्रकार से लेने, रिलेशन इस प्रकार से बनाना है कि उनका अंतर भी एक पूर्णांक होता है। तो आपको ये समझना है, अगर हम कोई भी 2 पूर्णांक लेते हैं, a माइनस बी मीन्स उनका अंतर, तो कोई भी 2 पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। सिंस कोई भी 2 पूर्णांकों का अंतर जो हम a माइनस बी की मैं बात कर रहा हूं, भी एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर जो संबंध यहाँ पर जो बनेगा, तो कोई भी आप पूर्णांक ले सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन में भी कुछ भी ले सकते हैं। डोमेन के जितने भी अवयव होंगे, इसके डोमेन के जितने भी अवयव होंगे और कोडोमेन के जितने भी अवयव होंगे, यहाँ पर आपको जेड लेने, कोई भी इंटीजर्स लेने। इंटीजर्स आपको 0 भी आ सकता है, 1 2 3 को नेगेटिव भी आ सकते हैं। ऐसे ही तो सबके बीच में कुछ ना कुछ संबंध बन रहा है। तो कहने का मतलब जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में सारे पूर्णांक आ जाएंगे। तो इसका जो डोमेन होगा, या जिसको आप प्रांत बोलते हैं, प्रांत जो होगा ये एक इंटीजर होगा अर्थात जेड। ऐसी इसका जो रेंज होगा, परिसर होगा या रेंज होगा, ये भी जेड होगा, क्योंकि a माइनस बी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो ये समझने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।